बहुत धन्यवाद। माननीय श्री विपुल दुबे जी, माननीय श्री हर्ष वाजपेयी जी, श्री अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 8 फरवरी के दिन मुझे मौका मिला है बजट पर बोलने को। 8 फरवरी इस सदन की बड़ी नेता रही और मेरी दादी माँ डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी की जयंती का दिवस होता है, जो बहुत से इस सदन में रह के बहुत से विभागों की मंत्री रही है। आज उनको प्रेरणा के रूप में याद करते हुए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कुंभ क्षेत्र का मैं विधायक हूं और 2,500 करोड़ की सौगात जो कुंभ में सरकार ने दी है, जो पिछले साल भी हजारों करोड़ की सौगात दी थी, मुझे लगता है कि प्रयागराज जैसे ओलंपिक में कोई शहर, कोई सूबा पूरा बदल जाता है, प्रयागराज पूरी तरीके से बदल जाएगा। जैसे कि जब तांत्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई 1857 की गदर में जब संघर्ष कर रहे थे, उस समय से अंग्रेजों ने प्रयागराज को रेलवे के एक मुख्य जंक्शन के रूप में रेलवे का डेवलपमेंट शुरू किया था। तब से अधिष्ठाता महोदय 175 साल के करीब हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे क्षेत्र में ढेर सारी लेवल क्रॉसिंग्स थी जो खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन इस बड़े कुंभ बजट की वजह से उत्तरी विधानसभा के उत्तरी छोर से लेके दक्षिणी छोर तक सारी लेवल क्रॉसिंग्स को हम लोग खत्म कर देंगे और पहली विधानसभा पूरे मंडल में, उत्तरी विधानसभा होने जा रही है प्रयागराज मंडल में, जिसमें एक भी रेलवे की क्रॉसिंग नहीं रह जाएगी। आपको बता दूं कि इसके साथ साथ और भी बहुत ढेर सारे काम हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो जुगलबंदी भी देखने को मिल रही है केंद्र और प्रदेश के बीच में। जैसे कि एयरपोर्ट का एक नए टर्मिनल का विकास केंद्र सरकार और एविएशन मिनिस्ट्री करा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसका संपर्क मार्ग और उसके लिए डेडिकेटेड फ्लाईओवर देने का काम प्रदेश सरकार कर रही है, जुगलबंदी। और ये ऐसा फ्लाईओवर होने जा रहा है, आपने सुना होगा रेलवे फाटक के ऊपर से आरओबी बनते हैं, लेकिन ये आरओबी एक पूरे सूबेदारगंज स्टेशन, एक बड़े स्टेशन के ऊपर से बनाया जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, इसके अलावा एनी बेसेंट में केंद्र सरकार ने अगर अंडरपास दिया तो बगल में आईआरटी पे प्रदेश सरकार ने ओवरपास दिया। इस तरीके हम लोग एक एक करके सारी रेलवे क्रॉसिंग्स को दूर कर रहे हैं। आपको बता दूं, कहते थे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग कहते थे कि प्रयागराज में गंगा जी पे घाट नहीं बनाए जा सकते, केवल जमुना जी पे घाट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि गंगा जी डायरेक्शन बदलती है। लेकिन हम लोगों ने तर्क के साथ संघर्ष किया और मुझे खुशी है कि फर्स्ट टाइम गंगा जी पे घाट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि दशाश्वमेध घाट जो प्रमुख घाट है प्रयागराज का, जिसे कांवड़ यात्रा में लोग जल लेते हैं, जैसे कि रसूलाबाद घाट जिसका विस्तारीकरण हो रहा है, और मेरा बड़ा प्रिय छुआरा हनुमान मंदिर में बजरंग बली का भक्त हूं। छुआरा हनुमान मंदिर जो एक मुख्य मंदिर है तिलियरगंज जोधपुर क्षेत्र का, वहां पे एक नया घाट बनाया जा रहा है। कोस्टल रोड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बंबई में है ना। ट्रांस हार्बर ब्रिज का नाम सुना होगा, वो भी बंबई में है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि केवल मुंबई में ही नहीं, आपके प्रयागराज में भी कोस्टल रोड बन रही है कुंभ में, जिसको हम लोग पूरे शहर को किनारे में, नदी के किनारे कवर करते हुए शहर में एक नई रोड बना रहे हैं, जो तिलियरगंज, सलोरी, छोटा बखरा होते हुए कुंभ क्षेत्र में जाएगी। और जैसे कि ट्रांस हार्बर ब्रिज भारत के एक बड़े ब्रिजों में से एक है, वैसे ही 6 लेन का पुल लखनऊ मार्ग को कंफोर्टगंज क्षेत्र से कनेक्ट करने के लिए एनएचएआई बनाने का काम कर रही है। आपको बता, अधिष्ठाता महोदय, मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का
प्रतिनिधित्व करता हूं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिवक्ता और जज रहते हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्र है, देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्र है। और साथ में क्योंकि मेरे रगों में अधिवक्ताओं का खून है, मेरी दादी भी एक बैरिस्टर की बिटिया थी और मेरे नाना जस्टिस एम एन शुक्ला चीफ जस्टिस होते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो मैं कह सकता हूं कि मैं अधिवक्ताओं का भी प्रतिनिधि हूं और इस उच्च सदन में वकीलों की भी वकालत करता हूं। इसीलिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि 100 करोड़ की राशि लॉ यूनिवर्सिटी के लिए दी गई है। और मुझे इसका भी गर्व है कि जो लॉ यूनिवर्सिटी जो झलवा में बन रही है, उसको हाई कोर्ट से कनेक्ट करने वाला जो चौखट्टा का ब्रिज है, चौखट्टा के पास जो महिला ग्राम ब्रिज बन रहा है, उसको बनवाने में मेरा भी संघर्ष रहा है। आर्मी के साथ मैंने भी नेगोशिएट करने का काम किया है। साथ में अधिवक्ता कल्याण निधि में 200 से 500 करोड़ करना और यूपी अधिवक्ता सामाजिक निधि में अगर किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो 1.5 लाख की जगह 5 लाख मिलने का भी मैं सराहना करता हूं। इसी के साथ साथ मैं अब पूरे प्रदेश के फिगर में बस 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि हमारा जो बजट है वो दिखा रहा है कि लगातार हमारा रेवेन्यू सरप्लस चल रहा है हर फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन फिस्कल डेफिसिट मेंटेन है। अगर रेवेन्यू सरप्लस है और फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब कि पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, भविष्य में इन्वेस्ट किया जा रहा है। और जो पिछले साल हम लोगों ने 1,86,000 करोड़ का कैपिटल आउटले किया था हमारे एक्सपेंडिचर में, जो 60% का इजाफा था, इतने हाई बेस के होने के बावजूद भी हम लोग इस बार भी 6% ज्यादा 1,54,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कर्जा भी प्रदेश का लगातार कम किया है। अभी बहुत कुछ करना है, मैं इसे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता फैसला हम लोगों को रास्ता तय करना है। धन्यवाद माननीय सदस्य, समाप्त करें। मैं बस इन शब्दों के साथ अपनी बात को अंत करूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मशहूर कवि हैं, उनकी बातों से, उनके शब्दों से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। धन्यवाद माननीय श्री जय किशन साहू।